नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी विषम समस्या। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, किया खाकर चुप रहने वाला। यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की भी बात टालना जानता ही न था। एक चपरासी मुसलमान था। उससे सारा दफ्तर डरता था। मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातें और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मानित ने काजी साहब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य उसके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा भी काम करने को कहिए तो बिना नाक भौं सिकोड़े न करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही न थे, केवल बड़े बाबू से कुछ डरते थे। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार लेते थे। गरीब को कोई पूछता भी न था और सब 10 रुपए पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग न देते थे। तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। उसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करवाने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। देवयोग से झारन का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता था, मानो उससे कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उनसे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर ब्रज प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, यह अन्याय कर रहे हैं। इससे जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं है। इसका इतना कड़ा दंड देना औचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते। यह बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप सभी इसे जानते नहीं। यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है। हजारों का लेन देन करता है। कई भैंसें लगती है। इन सब बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खीचूस है। यदि ऐसा ही है तो कोई अपराध नहीं है। अभी आप यहाँ
कुछ दिन और रहिए तो मालूम हो जाएगा कि यह कितनी कमीनी आदमी है। दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मानो दूध होता है, मानो ज्वार चना मटर होती है, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भूखी भांग तक नहीं थी। बड़े बाबू सकचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, इसकी चीज़ है, चाहे किसी को दे या न दे। मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों से उबार तो होता ही नहीं, केवल देने वालों की सहृदयता प्रकट होती है, और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य है। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा भी नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अव्यवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उसे कोई आशा नहीं रखते। कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमसे पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ न भेजे, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाए तो उसके एक बीरे पान की ही पर हम संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, केव जी, तुम्हारे घर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। मैंने पूछा, गाय भैंसे लगती है? हाँ हुजूर, 2 भैंसे लगती है, गाय अभी गाभिन है। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्वक आश्चर्य से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जौ चना मक्का ज्वार घास पात के सिवाय और क्या होता है। आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीज़ें किस मुंह से आपको भेंट करूं। जी डरता है कि कहीं कोई डांट न बैठे कि टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी कभी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात। मुंह के लायक बीरा हो तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके दो तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मुयस्सर होती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी चीज़ें पर चलता करता होगा। जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का न रहूं। इसका मेरा जिम्मा है। तुम्हें कोई कुछ न कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कोल्हू भी खड़े हो गए हैं। इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं है। बस तो यही चीज़ें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आप ही को संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा काख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है।
वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर में आ पहुंचे। यह कौतूहल देख कर उच्च स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, चलो अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम यह चीजें यहाँ क्यों लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को भरमुख समझ लिया है? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा, मुंह से एक शब्द भी न निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपने ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिन्न समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुर्कियाँ न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी कभी देर से दफ्तर आना, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठना, उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसे काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंचा तो उसे बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों के देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेला वाला राजी न हुआ। इस पर गरीब ने बिगड़ कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहां चाहो फरियाद करो, देखो हमारा क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा की ही गायब हुई जाती है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हुआ। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उसके अंगूठे का निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। वह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। वह वही गरीब है जो कई महीनों पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों में से अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता, दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने के जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पाठ पढ़ाया। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह शुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने ब्रह्मा प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।